कहानी का शीर्षक है खिलौना। सूरज एक मास चढ़ चुका था। जाड़ों के दिन थे। भरोसी अब भी अपने झोंपड़े के अंदर रजाई में दुबका हुआ था। बच्चे जाग चुके थे। पत्नी चाय के लिए दूध लेने गई हुई थी। वापस आई तो भरोसी को सोता हुआ देखकर झुंझलाई। कुल पाव भर दूध से सुबह शाम की चाय बनती। दोनों पति पत्नी और 2 बच्चे, कुल 4 प्राणियों को कुनवा। बच्चों को घूंट भर दूध भी नसीब नहीं हो पाता। सिर्फ 1 कप चाय से ही संतोष करना पड़ता। बिमली ने चूल्हा सुलगाकर चाय के लिए पानी चढ़ाया। भरोसी अब भी खर्राटे ले रहा था। उसने उसे जगाया, रजाई खींचकर अलग की। भरोसी कुनमुनाया। बिमली ने खींचकर कहा, अरे कब तक सोते रहोगे, काम पर नहीं जाना क्या? भरोसी चारपाई से नीचे उतरा, परांडी से 1 लोटा पानी लिया, मुंह धोकर कुल्ला किया, फिर 1 लोटा पानी पीकर पुनः चारपाई पर जा बैठा चुपचाप। बिमली ने चाय छानते हुए फिर कहा, ऐसे नागा की तो हो गया कल्याण। उसने 1 कप भरोसी को पकड़ाया, बच्चों को दी और खुद 1 कप नीचे लेकर चारपाई पर बैठ गई। भरोसी धीरे धीरे चाय सुड़कने लगा। उसके अंदर अभी भी एक अंदर चल रहा था। बिमली ने गौर से भरोसी का चेहरा देखा, रहा नहीं गया। मौन धारण कर रखा क्या, जो बोलते ही नहीं हो? भरोसी ने चाय कप नीचे रखा और बोला, क्या बोलूं? काम पर नहीं जाना? बिमली ने अपनी बात दोहराई, नहीं जाना मुझे। अरे क्यों? ऐसे ही मन नहीं है मेरा। मालिक फिर तनख्वाह काट लेंगे। अब तनख्वाह नहीं कटेगी। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। मैंने काम छोड़ दिया है। हैं? काम छोड़ दिया? बिमली चौंकी। काम क्यों छोड़ा? मेरी मर्जी, मेरी खुशी। ये कैसी खुशी कि काम छोड़कर घर बैठ गए? ऐसे तो मैं भी काम छोड़कर घर बैठ जाऊं तो बच्चे भीख नहीं मांगेंगे। बिमली ने तमकते हुए कहा, कोई ना कोई बात तो होगी। बिमली ने चाय के कप उठाए, छोटे बच्चे को छाती से चिपटाया। बिमली भी सड़क पर गिट्टी डालने का काम करती है। इतने बड़े शहर में उसे कोई ना कोई काम मिल ही जाता। कोई एक काम से ठिक्का नहीं था उसका। बच्चों को साथ ले जाती। इस महंगाई में दोनों की मजदूरी से घर का खर्च चल रहा था। भरोसी बरसों से मिस्टर दीपक सिन्हा के घर पर काम करता। कहीं कोई अड़चन नहीं थी। भरोसी सुबह 6 बजे से शाम 10 बजे तक काम करता, लगातार। दिन में मकान की चौकीदारी करने के साथ साथ वह बाजार का काम भी करता। मिस्टर दीपक सिन्हा का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लंबा चौड़ा कारोबार। मिसेस सिन्हा कॉलेज में लेक्चरर। एकमात्र बच्चे की जिम्मेदारी भी भरोसी के ऊपर थी। भरोसी मिसेस सिन्हा के मृदु व्यवहार के कारण टिका हुआ था, वरना वह कभी का काम छोड़ देता। मिस्टर दीपक सिन्हा शाम को जब आते तो पैसे और शराब के नशे में भरोसी को बात बात में डांट पलाते रहते, उल्टे सीधे सवाल जवाब करते। भरोसी मिसेस सिन्हा के समझाने पर सब सहन कर जाता। उसने बिमली को पिछली शाम का वाकया सुनाया। मिस्टर दीपक सिन्हा की डांट मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर उस दिन कुछ अजीब ही घटित हुआ। मालिक जब शाम को घर आए तो उनके साथ उनके 5-6 दोस्त भी साथ आए हुए थे। मालकिन घर की और सोनू की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपकर एक सेमिनार के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई थी। सभी एक बड़े हॉल में बैठे हुए थे। पीने पिलाने का कार्यक्रम चालू था। मैं सभी की फरमाइश पर चीज़ें ला ला कर दे रहा था। सोनू बाबा भी वहीं अपने खिलौने घोड़े से खेल रहा था। न जाने कब और कैसे उसका घोड़ा लंगड़ा हो गया। उसकी दोनों पिछली टांगें टूट गई, वह मचल गया। नए घोड़े की मांग करने लगा। मालिक को रंग में भंग लगने लगा तो उन्होंने मुझे नशे में कहा, ओए भरोसी, जरा घोड़ा बनकर इसे
पीठ पर बिठाकर थोड़ा घुमा दे। मैंने सोचा बच्चा है, बहल जाएगा, इसलिए मैं हाल में घोड़ा बनकर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर चक्कर लगाने लगा। सोनू कभी मेरा कान उमेट देता, कभी नन्ही नन्ही एड़ियों से एड़ लगा कर कहता, ए घोड़े तेज चल। मैं तेज चलता। अचानक उसने मुझे मालिक के सामने रोककर मालिक से कहा, पापा पापा ये भलोट सी धीले बहुत चलता है, इसे तेज चलाओ ना। मालिक के सभी दोस्त नशे में झूमने लगे थे। उनमें से एक बकरी की पूंछी दाढ़ी वाले ने खड़े होकर मुझे एक लात जमाकर नशीली आवाज में कहा, अबे साले भोंचू, ठीक से घोड़ा बन। फिर उन्होंने एक माँ की गंदी गाली दी मुझे। गुस्से में मेरी नसें तड़कने लगी। मैंने सोनू को एक तरफ सोफे पर बिठाया और खड़ा हुआ। मेरी कनपट्टी साए साए करने लगी। मैंने मालिक से कहा, मालिक आप समझा दो इन्हें, वरना क्या करेगा तू? साले दो कौड़ी का आदमी, तेरी इतनी हिम्मत। मालिक ने तमक कर मेरा गिरवान पकड़कर मुझे झंझोड़ा। नशे में आंखें लाल की हुए फिर बोले, मादर मेरे घर में मेरे मेहमानों को ललकारता है, तेरी इतनी औकात। मैं मालिक के गुस्से से कांपने लगा। मालिक ने उस बकरी की पूंछ सी दाढ़ी वाले से कहा, सॉरी मिस्टर कॉल, डोंट माइंड, मैं बनाता हूँ इसे खिलौना। फिर मालिक ने मुझे पकड़कर बिठाया, खुद मेरी पीठ पर बैठकर नशे में झूमकर बोले, चल 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 मेरे घोड़े, चल चल। उन्होंने मेरे दोनों कान बुरी तरह बेरहमी से उमेड़ दिए और सभी साथी भीड़ियों जैसे हंसने लगे। हो, मैं जितना चीखता चिल्लाता उन सबको उतना ही आनंद आता। अचानक मालिक ने मेरी पीठ से उतरकर उस दाढ़ी वाले से कहा, कम ऑन मिस्टर कॉल, घोड़ी की सवारी का आप भी आनंद लीजिए। दाढ़ी वाला लड़खड़ाता हुआ सोफे से उठ खड़ा हुआ और लपक कर मुझ पर सवार हो गया। सोनू कभी मुझे कभी उन सबको निरीह और कौतुक दृष्टि से देखता। उसके बाद तो उन्होंने मुझे खिलौना बना दिया। सभी नशे में चूर होकर जब सोफों पर लुढ़क गए तो मैंने सोनू को भी एक सोफे पर सुला दिया। उसके बाद लस्त पस्त जैसे तैसे मैं घर आया। तुम बच्चों को लेकर सो चुकी थी और मैं रात भर आंसू बहाता चारपाई पर पड़ा रहा, नींद ही नहीं आई। इतना सब सुनकर बिमली को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पानी के खोलते हुए कड़ाह में डाल दिया हो। अपनी आंखों में आई आंसुओं को उसने आंचल से पोंछा, बच्चे को छाती से हटाकर चटाई पर नीचे सुलाया। उसकी छाती में बगुले से उठने लगे। गुस्से और उत्तेजना में कहा, सत्यानाश हो जाएगा इन नासपिटों को, कीड़े पड़ पड़ कर मरेंगे। फिर सांसों को काबू में करते हुए बोली, मैं होती तो खून कर देती, खून। उसने दांतों को पीसते हुए आंचल संभाला। हम गरीबों को खिलौना समझ रखा है निपुतों ने। अरे आग लगे ऐसे पैसे में, किसी की इज्जत ही नहीं समझते, कहकर बिमली खड़ी हो गई। भरोसी अभी भी संज्ञा सुन सा चारपाई पर बैठा था। थोड़ी देर यूं ही रहा, फिर बीड़ी सुलगाकर बच्चे को अपने गोद में बिठाया। बिमली ने चाय के बर्तन साफ किए। बर्तन लकड़ी की टांड पर जमाते हुए बोली, जब तक मैं रोटी बनाऊं तुम फारिग हो लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब मेरे साथ चलना। ठेकेदार को भी आदमियों की ज़रूरत है, दोनों एक जगह काम करेंगे तो मुझे भी सहारा मिलेगा। बरूसी ने अनमने स्वर में कहा, देख लेंगे। अरे देख क्या लेंगे, काम तो कहीं कहीं करना है। बिमली बोली, हाँ काम तो करना है, मगर इसके बजाय सब्जियों या फलों का ठेला लगा लें तो कैसा रहेगा। बरूसी ने चारपाई से खड़े होते हुए अपना सुझाव रखा। ठेला, हाँ यह ठीक है। बिमली ने कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर स्वीकृति दी। बाहर सब्जी वाला ठेला लिए सड़क पर आवाज़ लगा रहा था, भिंडी, लौकी, ताज़ा टमाटर। बरूसी और बिमली ने एक साथ बाहर नज़र फेंकी। दोनों की नज़रें लौटकर आपस में टकराई। ठेले वाले का स्वर दूर जाता हुआ हवा में तैर रहा था, भिंडी, लौकी, ताज़ा टमाटर।
सूरज आसमान के बीचों बीच आ चुका था। धन्यवाद।